हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर निशा प्रजापति और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको हम आरए भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि जो कि खुद के ही सेल्स को वो डिस्ट्रॉय करता है। इसमें कोई और कॉज नहीं होता है। ये किसी भी एज फैक्टर में हो सकते हैं। कोई भी मेल फीमेल ये कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं होता है। ये ऑटो इम्यून विदाउट एनी कॉज ये फैमिली हिस्ट्री में चला आता है। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें सारे स्मॉल टू लार्ज जॉइंट को वो अफेक्ट करता है। तो इसमें मेन बेसिकली होता है कि वो जब जॉइंट को अफेक्ट करता है तो वहाँ स्वेलिंग करता है, वहाँ रेडनेस करता है, वो पार्ट को वहाँ उनको बर्निंग होती है। और जिसकी वजह से वो जॉइंट के जो दो जॉइंट के बीच में जो जिसको हम गादी बोलते हैं, जो मूवमेंट के लिए सपोर्ट करता है हमारे जॉइंट्स को, तो फिर उसमें वो डिस्प्लेसमेंट होने लगता है, बोन डिफॉर्मिटी आती है, शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से हाथों में एक अलग ही उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के हैं और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये फैमिली हिस्ट्री में चली आती है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें जो जॉइंट्स है पेन वो सिमेट्रिकल पेन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस करने के लिए। रूमेटॉइड सिमेट्रिकल पेन, इसका मतलब सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, अगर एक शोल्डर जॉइंट स्टार्ट किया तो वही पेन लेफ्ट में भी दिखेगा, अगर लेफ्ट में किया तो वो पेन राइट में दिखेगा। अगर वो शोल्डर स्टार्ट हो रहा है, अगर वो एल्बो स्टार्ट हुआ एक में तो वो सेम पेन राइट में होगा। तो इसमें हमेशा स्टार्ट होता है सिमेट्रिकल जॉइंट पेन। ठीक है, ये भी एक डायग्नोस्टिक फीचर है कि ये आ रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे लोग अर्थराइटिस में, बहुत सारे लोग गाउट में कंफ्यूज होते हैं कि ये इनको क्या हो गया है। पर सिमेट्रिकल पेन अगर सेम पोजीशन पे लेफ्ट में सेम जॉइंट पेन हो रहा है, अगर वो राइट में भी सेम हो रहा है, तो ये आरे जैसा हम डायग्नोसिस इसको कर सकते हैं। तो फिर ये सारे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है और वहाँ जहाँ अफेक्ट करेगा वहाँ स्वेलिंग होगा। ये हमारे जो जॉइंट्स के बीच में एक साइनोवियल मेम्ब्रेन है, वहाँ वो स्वेल होके एक अलग सा रेडनेस होता है, वो टेंडरनेस देता है, एक अलग सा एक अलग अनबेरेबल पेन फील होता है वहाँ। और जिसकी वजह से वहाँ की जो गादी है वो शिफ्ट होती है फ्रेंड्स। वो जब शिफ्ट होगी तो फिर वहाँ के मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होते हैं और वो पर्सन अपने फिंगर्स या अपने कोई भी हाथ के जॉइंट्स को वो मूव नहीं कर पाता है। और इसके सारे साथ साथ जो हम इसके साथ सिम्टम्स देखेंगे वही होता है, जॉइंट स्वेलिंग होता है, जॉइंट पेन होता है, जॉइंट स्टिफनेस आता है। स्टिफनेस इसलिए आता है जो वो गादी हेल्प कर रहा है मूवमेंट को, वो गादी शिफ्ट हो जाती है, उसमें डिफॉर्मिटी आती है जिसकी वजह से अकड़न होता है, वो नॉर्मल जैसे वो मूव करता था वैसे वो नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि फिंगर्स में होता है, तो जैसे ये नॉर्मल हैंड आप देख रहे हैं, बट ये नॉर्मल हैंड आरे का नहीं है। पर जब आरे होता है तो वहाँ के जो फिंगर्स के तो बीच में जो हड्डियाँ होती हैं उस हड्डियों में चेंजेस आते हैं और जो कार्टिलेजेस है वो शिफ्ट होके वो चेंज होते हैं। तो जब शिफ्ट होते हैं फ्रेंड्स, तो उसकी वजह से वो बोन डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से फिंगर का भी स्ट्रक्चर चेंज होता है और इसीलिए फिंगर का ऐसा शेप दिखता है। तो आरे का ये जो रिप्रेजेंटेशन है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से समझ में आता है कि उनको आरे बहुत ही सीवियर टाइप का हो गया है। ये स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता। हम लोग आरे को बहुत सारी चीज़ों से कंफ्यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया सोरियाटिक अर्थराइटिस। फ्रेंड, सोरियाटिक अर्थराइटिस में क्या होता है, ये कोई भी जॉइंट में पेन करेगा पर सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, असिमेट्रिकल रहेगा। अगर एक साइड के बॉडी में पेन हो रहा है और जॉइंट पेन हो रहा है तो हम उसको आरे नहीं कह सकते, है ना। और गाउट को हम बोलते हैं, गाउट सेल्फ लिमिटिंग है फ्रेंड्स, उसमें यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से गाउट होता है। तो सेल्फ लिमिटिंग मतलब हम खुद से उसको कम कर सकते हैं। तो अगर हमने यूरिक एसिड का कंजम्पशन जो इसका कम किया तो फिर वो गाउट अपने आप कम हो जाएगा। नेक्स्ट है ओस्टियोआर्थराइटिस। फ्रेंड, ओस्टियोआर्थराइटिस ये ओल्ड एज डिजीज है। ओल्ड एज में जो वियर एंड टेयर जो होते हैं कार्टिलेजेस, तो ये उसमें होता है। नेक्स्ट ल्यूपस है। ल्यूपस में ये कैरेक्टरिस्टिक डायग्नोसिस है फ्रेंड्स, अगर सारे जॉइंट पेन कर रहे हैं बट उसके साथ साथ अगर फेस में डिस्कलरेशन आते हैं, फेस का एक अलग ही ब्लूइश और पर्पलिश डिस्कलरेशन होता है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसको ल्यूपस और आरे में। फ्रेंड्स,
रूमेटॉइड अर्थराइटिस का एलोपैथी में सिर्फ वो उसको पेन किलर से कंट्रोल किया जाता है, वो भी हायर डोजेस में, पर होम्योपैथी में इसका 100% क्योर है। तो आप इसको लेने से पहले किसी एक होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। तो आइए हम कुछ ऐसे टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए प्राइम इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं जिसका नाम है ब्रायोनिया अल्बा। फ्रेंड्स, ब्रायोनिया अल्बा में सारे जो जॉइंट पेन करते हैं वो जॉइंट तभी ज़्यादा पेन करेंगे जब वो पेशेंट मूव करता है। मतलब अगर वो सोया रहेगा, सुबह उठेगा, वो स्टिफनेस, एक अकड़न जकड़न उसको लगेगा। ठीक है, अकड़न जकड़न अगर वो थोड़ा मूव किया तो उसको दुखेगा, पर अगर वो फिर से सो गया या फिर से आराम करने लगा तो उसको रेस्ट करने से उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो अगर कोई भी जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द है ना, कंधों का दर्द, अगर कुछ भी काम करने की वजह से या चलने या कुछ मूवमेंट करने की वजह से बढ़ रहा हो और आराम करने की वजह से उसको कम हो रहा है, तो ब्रायोनिया अल्बा उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और ब्रायोनिया अल्बा के जो जॉइंट्स होते हैं फ्रेंड्स, उसको टच करने पे वो हॉट लगेंगे, गर्म लगेंगे वो पार्ट, है ना। और उसको अनक्वेंचेबल थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर में। तो अगर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो ब्रायोनिया अल्बा वो मेडिसिन उस पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है कॉलचिकम। फ्रेंड्स, कॉलचिकम एक टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फॉर क्रॉनिक रूमेटॉइड अर्थराइटिस। हम बहुत सारे मेडिसिन इनिशियल स्टेज में देते हैं, पर ये कॉलचिकम जो है वो क्रॉनिक स्टेजेस में दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें पैरालिटिक वीकनेस आता है। इसमें जो फिंगर्स में, जॉइंट्स में जो फिंगर्स में होते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस, इसके जो टिप ऑफ फिंगर्स रहते हैं वो नम होने लगते हैं। नम मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन वहाँ होने लगता है, और उसको वहाँ वो पार्ट को वो टच करेगा तब भी उसको ठंडा लगेगा, लेकिन उसको गर्म भी बर्दाश्त नहीं होता है। और ऐसे अगर सिम्टम्स आपको दिखे तो कॉलचिकम उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम फ्रेंड्स, ये ये इसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट है पैरालिटिक वीकनेस। इसका मतलब क्या है, अगर वो स्टार्ट होता है कोई भी जॉइंट्स में तो डायरेक्ट वहाँ के फंक्शन को वो इतना हैम्पर करता है फ्रेंड्स कि वहाँ के वो मूवमेंट को ही स्टॉप कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो मोस्ट ऑफ कॉस्टिकम उस पेशेंट में दिया जाता है जिसमें फीट में वीकनेस पैरालिटिक है। इसका मतलब क्या, वो इतना अफेक्ट हो गया है, इतना रोमैटिक वो पैरों में हो गया है कि अगर वो चलने लगा तो उसको डर लगता है वो गिर जाएगा। पैरालिसिस के जैसे कंडीशंस होते हैं कि उसमें जान नहीं होता, इनकोऑर्डिनेशन होता है चलने की वजह से, इनएबिलिटी टू वॉक, फियर ऑफ फॉलिंग, है ना, कोई भी। और उसमें हाथों में अगर देखा जाए तो हाथों में ग्रिप नहीं बैठता। मतलब पेशेंट वो कंप्लेन करेगा कि अगर वो कुछ भी हाथों में पकड़ रहा है तो हाथ में जान नहीं होती, है ना, लॉस ऑफ ग्रिप। तो अगर हाथों में कुछ वो चीज़ पकड़ नहीं पा रहा है, कोई सेंसेशन नहीं हो रहा है, तो कॉस्टिकम उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, कॉलोफाइलम। कॉलोफाइलम एक टॉप मोस्ट रूमेटिक अर्थराइटिस की मेडिसिन है, स्पेशली फीमेल्स में। वो फीमेल्स में फ्रेंड्स जो कि स्टार्ट हो रहा है पेन राइट में, पर धीरे धीरे वो शिफ्ट हो गया लेफ्ट में, और एट दी एंड वो दोनों में स्टार्ट हो गया। तो जो कॉलोफाइलम है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है छोटे फिंगर्स में, छोटे जॉइंट्स में फिंगर्स के। तो फिर वो स्टार्ट होगा, अगर वहाँ से वो स्टार्ट किया, अगर वहाँ ही हम ट्रीटमेंट नहीं लिए तो वो स्टार्ट होता है फिर बड़े जॉइंट्स में, और वो फिर उसके बाद वो फीट में स्टार्ट होता है। तो फिर, और ये शिफ्टिंग कैरेक्टर है, कभी यहाँ दुखेगा कभी वहाँ दुखेगा, और स्पेशली ये राइट साइड से स्टार्ट होके लेफ्ट साइड में जाता है और धीरे धीरे वो पूरा कवर कर लेता है। अगर ऐसे सिम्टम्स दिखे जो स्टार्ट होता है राइट टू लेफ्ट, और स्टार्टिंग होगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस का उसके छोटे स्मॉल जॉइंट से, और चेंजिंग ऑफ कंप्लेंट रहेगा, कभी इस जॉइंट पे कभी उस जॉइंट पे दुख रहा है, तो कॉलोफाइलम उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है लेडमपाल। फ्रेंड्स, लेडमपाल में ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम देखा जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में, जो जॉइंट पेन स्टार्ट होता है पैरों से, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जॉइंट पेन होना। मतलब सबसे पहले उनके एड़ियों में दुखेगा, फिर उसके बाद नी में आएगा, है ना, फिर उसके बाद हिप जॉइन होगा, कमर दर्द होगा, फिर उसके बाद शोल्डर होगा। तो अगर जो भी सिम्टम, जो भी जॉइंट पेन अगर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो लेडमपाल उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। लेडमपाल में एक और सिम्टम देखे गए हैं कि
उसको वहाँ के जॉइंट जो पेन हो रहे हैं उसको अंदर से ठंडा महसूस होगा, कोल्ड फीलिंग होगा। लेकिन ठंडा महसूस हो रहा है तो हमको ऐसा लगता है कि हम गरम वार्म एप्लीकेशन दे तो उनको आराम लगेगा, नहीं। पर ठंडा भले ही महसूस हो रहा है पर फिर भी वार्म एप्लीकेशन गर्म चीज़ों से सेकने के बाद भी उनको वो तकलीफ़ें बढ़ती हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम्स दिखे तो लेडमपाल उसके लिए अच्छी मेडिसिन है। फ्रेंड्स, ये कुछ टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताया गया रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। इसके साथ साथ आप प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज कीजिए नॉर्मल मूवमेंट के लिए, और स्प्राउट्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन B12 की कैप्सूल्स लेने की वजह से ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ये बहुत सारे कंडीशंस को अराइज करता है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया, गाउट हो गया, है ना। तो ये सारे कंडीशंस को आप कम करने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेस कम कीजिए। इसके लिए 9 आवर्स की स्लीप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट्रिक्ट कीजिए ज़्यादा मूवमेंट करने के लिए, हैवी लिफ्टिंग अवॉइड कीजिए। और जो भी चीज़ों में आपको एग्रावेशन होता है, जो भी चीज़ करने से आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है, उनको कम कीजिए। और उसके साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। आई होप मैंने आपको जो मेडिसिन बताई है उसको समझ में आई। और कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।